तो आज सबसे ज्यादा चर्चा सोनम वांगचुक को लेकर रही। आपके टीवी स्क्रीन पर हम दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक वो जब सोनम वांगचुक को हटाया गया और सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, और दूसरी तस्वीर जंतर मंतर से उसी दौरान प्रदर्शनकारी भी हटाए गए, जिसको लेकर मौके पर अफरा तफरी भी देखने को मिली। अब आपको पूरा घटनाक्रम समझाते हैं, आखिर हुआ क्या था। शनिवार की सुबह यानी कि आज जंतर मंतर पर जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, डॉक्टर्स की टीम रोज की तरह जांच के लिए पहुंची। लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस के जवान वर्दी के बजाय साधारण वर्दी यानी कि टी शर्ट और शर्ट में सिविल ड्रेस में प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे ताकि किसी को शक ना हो। पुलिसकर्मियों ने तुरंत वांगचुक के धरना मंच के चारों तरफ सफेद चादर और पर्दे लगा दिए। ऐसा इसलिए जिससे कैमरा या फिर मोबाइल फोन में कोई इस पूरी कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्ड ना कर सके। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन शुरू करने से कुछ मिनट पहले पुलिस ने उस इलाके में फोन जैमर लगा दिए ताकि प्रदर्शनकारी तुरंत किसी को कॉल ना कर सके या फिर लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल ना कर सके। और दलील ये दी गई कि सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, मेडिकल सलाह है और हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करना है। यानी सफेद संदेश बिल्कुल साफ है कि सियासत से ज्यादा सेहत जरूरी है और प्रशासन को वांगचुक के स्वास्थ्य की चिंता है। अब सोचने वाली बात यह है कि लद्दाख की बर्फीली वादियों से निकलकर दिल्ली के जंतर मंतर तक एक ऐसा नाम जिसने देश की राजनीति, छात्र आंदोलन और लोकतंत्र पर बहस को फिर से जिंदा कर दिया है, वो सोनम वांगचुक हैं। कौन? जिसने लद्दाख से लेकर दिल्ली तक इतनी हलचल पैदा कर दी है। लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर और शिक्षाविद, शिक्षा सुधार के प्रबल समर्थक, आइस स्तूप तकनीकी के जनक और जल संरक्षण के इनोवेटर सोनम वांगचुक पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में लगातार अपने जीवन भर काम करते रहे हैं। SECMOL यानी कि सेक्मॉल के संस्थापक सोनम वांगचुक को साल 2018 में रेमॉन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो युवाओं में आत्मनिर्भरता, नवाचार और जिम्मेदार विकास की सोच को बढ़ावा देने वाली एक प्रेरणादायक आवाज भी हैं, एक चेहरा है। सोनम वांगचुक के अनशन का आज 21वां दिन था। पिछले 20 दिनों से बिना कुछ खाए सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पे डटे हुए थे। मांग थी छात्रों के लिए जो नीट की परीक्षा लीक हुई थी, उसको लेके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। आज सुबह तड़के दिल्ली पुलिस की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद सोनम वांगचुक को ले जाके अभी सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। हवाला दिया गया है उनकी बिगड़ती सेहत का और साथ ही साथ दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों का। दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद और उनकी जिस तरीके से गिरती हुआ स्वास्थ्य था, उसको देखते हुए उनको ले जाया गया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे डॉक्टरों ने उनकी स्थिति नॉर्मल अभी स्थिर बताई है। अभी किसी तरीके का खतरा नहीं है। उनको थोड़ा डिहाइड्रेशन की परेशानी थी और साथ ही साथ कमज़ोरी थी। हालांकि उनके इस तरीके से उठाए जाने पे काफ़ी विवाद हुआ, क्योंकि कहा गया कि सोनम वांगचुक इस तरीके से जाने को तैयार नहीं थे। सोनम वांगचुक ने कल ही एक अपना वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 20 तारीख तक संसद का जो मार्च है तब तक मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा और संसद तक मार्च में भाग लूंगा। और यही कारण एक बताया जा रहा है कि संसद तक मार्च कर अगर सोनम वांगचुक उस मार्च में भाग लेते तो स्थिति अलग होती, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया से लेके और सेलिब्रिटीज़ तक लगातार उनका समर्थन कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक जनाधार बन रहा था, एक मोमेंटम बन रहा था सोनम वांगचुक को लेके। उसको देखते हुए सरकार को ये फैसला करना पड़ा। तो पुलिस का दावा है कि कार्रवाई केवल मेडिकल आधार पर हुई है, लेकिन जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों की तस्वीर कुछ और ही कहानी बताती है। डॉक्टर्स की मेडिकल एडवाइस और जो उनकी हेल्थ की जो नाजुक स्थिति थी, उसको देखते हुए उनको सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर जाया गया और वहाँ पे जो भी उनका मेडिकल एग्जामिनेशन और फर्दर जो भी मेडिकल इंटरवेंशन बोला गया उसके लिए अब डॉक्टर्स ने उनको फर्स्ट एग्जामिन और किया है, उनकी हेल्थ को असेस किया है और उनका अभी कुछ टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं। और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि क्योंकि काफ़ी लंबा उनका फास्ट रहा तो वो थोड़े वीक हैं और कुछ साइंस ऑफ डिहाइड्रेशंस हैं उनको, और अभी भी उनकी कंटिन्यूसली हेल्थ कंडीशन को मॉनिटर किया जा रहा है। और इसी बीच वांगचुक की जगह उनके सहयोगी अभिजीत दिपके अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए।
प्रदर्शनकारियों का साफ संदेश है, आंदोलन अब किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि छात्रों और युवाओं का आंदोलन बन चुका है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे है और यहाँ पे हम प्रदर्शनकारियों से ही समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है सोनम वांगचुक को यहाँ से शिफ्ट किए जाने को लेके। आप लोगों को क्या लगता है जिस तरीके से सोनम वांगचुक को आज शिफ्ट किया गया है, उसके पीछे क्या कारण है? सत्ता के इस कार्य से सबसे बड़ी चीज़ साबित ये होती है कि सत्ता जो है इस आंदोलन से लड़ चुकी है और उनका ये प्रयास है कि आंदोलन को किसी प्रकार दबाया जाए। बट यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, विद्यार्थी पूरी तरीके से मन बना चुके हैं कि इस शिक्षा विरोधी, नीति विरोधी, राष्ट्र विरोधी सरकार को इस उखाड़ फेंकना है। और तरीके से सोनम वांगचुक को ले जाया गया है, आज क्या लगता है क्या कारण? कारण यही है, जैसे 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनका तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जो सुसाइड हो जाएगा तो इनकी गद्दी बहुत गड्ढे में चली जाएगी। कारण यही है और कुछ नहीं है। ये इसने किया, बहुत ही गलत काम किया है, तानाशाही है। लोकतंत्र के अंदर तानाशाही नहीं चलती, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, कोई हिंसा तो हो नहीं रही थी। जी, सोनम वांगचुक को उन्हें ज़बरदस्ती हटाया गया है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। अब 4 दिन से देख रहे हैं कि आज अभी तक कोई लड़ाई नहीं हुआ है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। यहाँ हम बने रहेंगे, यहाँ अभी से हम जाएंगे नहीं। यहाँ 20 तारीख को जो रैली निकलेगा हम साथ में निकलेंगे और समर्थन करेंगे। This system is a complete failure. I would say that, I would repeat my words. This system is a complete failure. Education system है वो ज़ीरो है, हाईवे सिस्टम है वो ज़ीरो है, फ्यूल इकोनॉमी का सिस्टम है वो ज़ीरो है। आज की तारीख में भारत कहाँ खड़ा हुआ है? हम बोलते हैं वी आर द बिगेस्ट इकोनॉमी, वी आर द वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आप वर्ल्ड फोरम पे जाके कहते हैं, और हम आज की तारीख में देखते हैं सोनम वांगचुक जी को घसीट के ले गए। 20 तारीख वाला जो आप लोगों का मार्च है वो सही? मैम, वो एक छोटा सा मार्च है हमारा। मैं इसको ये नहीं बोलना चाहूँगा कि बहुत बड़ा हम कुछ करने जा रहे हैं। एक मार्च निकाल रहे हैं और इतनी बड़ी देश में अगर एक छोटा सा मार्च हम निकालना चाह रहे हैं 140 करोड़ की जनता में, तो उसके लिए गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको मतलब जो वो 20 लोग हैं, 20 दिन से वो बैठे हैं और वो आज वो ले गए डिटेन करके। मतलब द पॉइंट इज दैट कि डिटेन करने से पहले या तो वो ड्रेस में आते, जो लोग आए थे डिटेन करने, सबसे पहला पॉइंट ये है, ड्रेस में आते तो शायद वो दिपके जी भी ना बोलते कि वो आरएसएस के गुंडे हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर सोनम वांगचुक की प्रमुख मांगे क्या है? शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर अगर बात की जाए तो सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, लीक प्रूफ परीक्षा प्रणाली की मांग की गई। और इतना ही नहीं, अगर ऐसा होता है तो जवाबदेही भी उसकी तय हो। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख के लिए संवैधानिक अधिकार की बात की जाए तो लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करना, पूर्ण राज्य का दर्जा, नौकरियों में आरक्षण, संसद में अधिक प्रतिनिधित्व और पर्यावरण का संरक्षण की बात फिर से दोहराई गई है। जंतर मंतर की लड़ाई अब राजनीति के केंद्र में पहुंच चुकी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वांगचुक को लेकर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार का मुख्य सिद्धांत असत्य और हिंसा है, ये लिखा। सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से तब हटाना गलत है जब वो एक अहिंसक भूख हड़ताल पर थे। पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्रों के सुसाइड भारत के भविष्य के लिए गंभीर मुद्दे हैं। कोई भी ताकत भारत के छात्रों को और हमसे, उन लोगों को जो उनसे प्यार करते हैं, हमें उनमें विश्वास रखते हैं, उन मुद्दों को उठाने से नहीं रोक सकती है। राहुल गांधी का ट्वीट है। राहुल के सियासी वार के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया और राहुल गांधी नकारात्मकता के नवाब बन चुके हैं, ये बता डाला। राहुल गांधी नकारात्मकता के नवाब है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, और जिस प्रकार से उन्होंने भारत की शक्तियों के खिलाफ, चाहे वो एंटरप्रेन्योरियल शक्ति हो, युवा शक्ति हो या मैन्युफैक्चरिंग शक्ति हो, उसके खिलाफ लगातार सुपारी लेकर बोलने का काम किया है। आज उनके प्रोपेगेंडा को एक करारा तमाचा पड़ा है। तो सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि सचिन पायलट, संजय सिंह, मनोज झा, उद्धव ठाकरे समेत तमाम दिग्गज विपक्षी नेताओं ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन कर रहे थे, वही मुद्दा देश और पूरे राज्य में हमारी पार्टी राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। हम चाहते हैं पारदर्शिता हो, लेकिन जिस प्रकार से उनके 20 दिन के अनशन को जबरदस्ती तोड़ा गया, उनको अरेस्ट किया गया, वो सरकार की कायरता है। सही मायने में सरकार को संवाद स्थापित करना चाहिए था, चर्चा करनी चाहिए थी। जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन कर रहे थे उस पर कार्रवाई करते, मंत्री का इस्तीफा होता, कुछ ठोस कार्रवाई करने की मंशा सरकार की नहीं थी। सरकार चाहती है आंदोलन को बंद किया जाए। सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, क्योंकि 20 तारीख के लिए उन्होंने आह्वान किया था।
देश की जनता का आह्वान किया था, युवाओं का आह्वान किया था, और प्रधानमंत्री को पता था कि आवाज बहुत बड़ी बनने वाली है। और आप विवाद को जन्म दे रहे हैं। इससे आपकी कमजोरी पता चल रही है कि आपके अंदर संवेदनशीलता एक पैसे की नहीं है। और ये बहुत अच्छी टिप्पणी नहीं है आपकी कार्यशैली के बारे में। ताली बजाने वाले मिल जाएंगे मीडिया में बहुत, लेकिन ये तालियां खोखली हो जाएंगी बहुत जल्द। दोनों हाथ से बजाने पर भी कुछ नहीं बजेगा, ये हकीकत समझ लीजिए। वांगचुक जी वहाँ जो बैठे थे अनशन के लिए, क्यों बैठे थे? इसलिए बैठे थे कि नेट का पेपर, नेट की जो एग्जाम थी वो ठीक तरीके से ये लोग ले नहीं सकते। और ऐसे धर्मेंद्र प्रधान में क्या ऐसी कौन सी खास बात है? इतने सारे युवाओं ने अपनी मतलब खुदकुशी की है। सोनम वांगचुक अपने खुद के प्राण देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सरकार है जो हिल नहीं रही। तो दूसरी तरफ बीजेपी से अदालत का निर्देश और मेडिकल सलाह के तहत हुई कार्रवाई बता रही है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इनकी सेहत का ध्यान रखा जाए। उनकी सेहत की जांच के लिए उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है ताकि वो स्वस्थ रहें। बस यही कारण है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयान ही नहीं, परिवार की चिंता भी सामने आई। पत्नी गीतांजलि आगमो ने कहा कि परिवार और निजी डॉक्टरों की अनुमति के बिना कोई दवा या मेडिकल प्रक्रिया न की जाए। उधर डॉक्टर्स ने भी वांगचुक को लेकर अपडेट दिया है। शेम आज उनका कमाया है, जो कल इवनिंग था उसमें वो थोड़ा लोअर साइड पे है और यूरिन में कीटोन्स हैं और वो स्टेबल हैं। शुगर जो कल इवनिंग लिया था वो जो फ्लक्चुएट हुआ बिटवीन 60 एंड 80 था, तो यस्टरडे इट वाज 67 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आज जो कंसर्न है वो हाइपोकैलेमिया वाली स्टेज होती है, जब पोटेशियम नीचे होता है तो वो हार्ट की जो रिदम्स को भी अपसेट कर सकता है। तो वो एक थोड़ा सा है फैक्टर जो है रेड फ्लैग हमें लग रहा है। अब आपको पूरी टाइमलाइन समझाते हैं जब सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर पहुंचे और पहले दिन से लेकर 21वें दिन यानी आज तक आखिर क्या क्या हुआ है। पहला दिन 27 जून सरकार को मांगे मानने का अल्टीमेटम दिया गया। 28 जून पहला दिन जब सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर से आमरण अनशन की शुरुआत की। दूसरा दिन छात्रों और समर्थकों का समर्थन बढ़ना शुरू हो गया। 7वां दिन पहली बार सोनम के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की गई क्योंकि 7 दिन हो चुका था भूख हड़ताल पर बैठे। 8वां दिन सोनम वांगचुक की करीब 16 किलो वजन कम होने की जानकारी सामने आई। 10वां दिन सरकार से बातचीत की अपील दोहराई गई और इसके बाद 13वां दिन 7.5 किलो वजन घट गया, लेकिन इसके बावजूद सोनम वांगचुक अनशन जारी रखने को लेकर तैयार थे। 15वां दिन स्वास्थ्य पर लगातार मेडिकल निगरानी की गई। 19वां दिन जब सोनम वांगचुक का 9 किलो से ज्यादा वजन कम हो गया था, लेकिन उन्होंने अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया। इसके बाद 20वां दिन जब वांगचुक की हालत बिगड़ी और अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया। वहीं 21वां दिन यानी कि आज 18 जुलाई आज के दिन पुलिस ने जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाकर सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट करवाया, पहुंचा दिया है। राजनीतिक समर्थन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे ने तेजी पकड़ी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आदित्य ठाकरे, डिंपल यादव समेत कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने भी सोशल मीडिया के जरिए सोनम वांगचुक के समर्थन में आवाज उठाई। हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते, पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकती।